ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। Hi everyone, this is Sonal Manish from Consent Andro Media, and on the auspicious occasion of 76th Independence Day, as we have completed 75 glorious years of independence, we have esteemed guest on for our episode 5, Mr. Jaimal Srivastav, Assistant Commissioner RPF Crime Intelligence Branch, South Central Railways, Sikandrabad. This is our honor and privilege, sir, to have you for this special episode. And we want to know more about yourself through you. And हम बहुत हृदय से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, और हम चाहते हैं कि जितने युवा दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन प्राप्त करें। तो कृपया आप अपने बारे में कुछ बताइए। और ये हमारा सौभाग्य कि आज आप हम इस ऑस्पिशियस ओकेशन में और इस 76th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला। तो सर, हम जानना चाहते हैं आपको आपके द्वारा, कृपया करके आप अपने बारे में हमें बताइए। सोनल जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव पर हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है कि हम लोगों ने अपनी आजादी के 75 साल पूर्ण किए हैं और 76वें साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सोनल जी, जहां तक मेरी बात है, मेरा पूरा नाम जैमल कुमार श्रीवास्तव है और रेल सुरक्षा बल में मैं सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर दक्षिण मध्य रेल सिकंदराबाद में तैनात हूं। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में मध्य प्रदेश के कटनी शहर में हुआ था। मेरे पिता रेल सुरक्षा बल के ही एक जाबाज कर्मी रहे हैं और मेरी जो यात्रा शुरू हुई है वो उनके साथ उनकी छत्रछाया में बढ़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं वो कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहते हैं। तो उनके साथ ही मेरी यात्रा कटनी से आगे बढ़ते बढ़ते मैंने कटनी में जन्म लिया, इटारसी में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं महाराष्ट्र के पूना में मैं आगे पढ़ने गया, वापस आया नागपुर में। फिर मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर झांसी से किया और अंत जो ग्रेजुएशन वाली बात है वो ग्रेजुएशन मैंने भोपाल के एमबीएम कॉलेज से की थी और उसका मुझे गर्व है। थैंक यू सो मच सर, इट्स ब्यूटीफुल टू नो अबाउट योर जर्नी एंड योर इंट्रोडक्शन। वो कहते हैं ना कि फना करने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है दोस्तों, ये पूछकर की नहीं जाती। तो सर, ये आपके अंदर वो सीड कहाँ से आया, वो इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली कि आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ही जाना है या फोर्सेस में ही जाना है? तो कृपया करके हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको वो एक बीज होता है, वो सबकी लाइफ में होता है कि हमें कुछ करना है, तो किस दिशा में करना है, वो बीज आपके अंदर कैसे आया है और वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो कृपया करके आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सोनल जी, जब मैं छोटा था तो मैंने बचपन से अपने पिताजी को यूनिफॉर्म में देखा है और किसी भी बच्चे के लिए उसके पिता आदर्श होते हैं। तो उनको मैं देखता था और सुबह से लेकर रात तक वो लगे हुए हैं और उनकी जो एक सेवा भाव था कि पहले मेरा जॉब, उसके बाद में परिवार। तो शरीर पर यूनिफॉर्म देखना एक सपना हुआ करता था। इसी सपने को साकार करने के लिए जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की। मैं एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मैंने कंप्लीट किया अपना। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के बाद में जहां जहां जो अवसर आते थे उसके लिए मैंने तैयारी शुरू की। आप विश्वास करेंगी कि जब आदमी के अंदर जज्बात होते हैं तो वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राउंड हुआ करता था बीएचएल, जहां पर मेरे पास में सारी सुविधाएं थी। जो मुझे टेस्ट पास करने होते थे उसके जो भी
पैरामीटर्स थे, उनको क्लियर करने के लिए मैं साइकिल से वहां जाया करता था और उसकी तैयारी करता था। और वही मेहनत रंग लाई। ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे ये पद प्राप्त हुआ। और रेल सुरक्षा बल में वर्ष 1990-91 में मेरी भर्ती उपनिरीक्षक के पद पर हुई। बहुत सुंदर सर, और बहुत अच्छी बात हमने सीखी कि अगर आपके अंदर पैशन है, वो जज्बा है, तो आपके ड्रीम जरूर पूरे होते हैं। तो एक सबसे पहले पड़ाव में हमने अपना टेक अवे तो ले ही लिया। और सर वो कहते हैं ना कि एक स्पार्क होता है किसी भी प्रोफेशन का, एक जरूरत होती है इंसान के कैरेक्टर में वो चीज होने की कि आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो जो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसमें जाने के लिए आई नो कि जो भी टेस्ट और जो भी चीजें मैंडेटरी है वो तो आपको क्लियर करनी है। उसके अलावा व्यक्ति के चरित्र में ऐसा कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सा वो एक्स फैक्टर होना चाहिए कि तभी लोग आगे बढ़े, अदरवाइज तो अपने आप को पीछे ले लें या कहीं और जाए। वो एक कौन सी एक वो क्वालिटी क्या है, वो एक एक्स फैक्टर क्या है? तो कृपया करके वो बताइए कि जो यंगस्टर देख रहे हैं या जो दर्शक देख रहे हैं और जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, वो क्या एक एक्स फैक्टर है अदर देन ऑल मैंडेटरी थिंग्स की उनके अंदर वो होना चाहिए तभी वो आगे बढ़े, अदरवाइज वो किसी और करियर के बारे में सोच सकते हैं। सोनल जी, मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम करें उसको पूरे दिलो जान से करें। ये कहना गलत होगा कि यूनिफॉर्म की सर्विस हो या कोई और सर्विस हो, जब तक हम किसी काम में हो, पब्लिक सर्विस में हैं, तो हमारे अंदर सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनसेवक कहते हैं, तो जो जनसेवक शब्द वो अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, वही शब्द प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। अगर आपके अंदर सेवा भाव होगा तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर देने का भाव होता है। और मैं यहां बताना चाहूंगा अपने साथियों को कि रेल सुरक्षा बल एक ऐसा फोरम है जहां पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे देश की जो लाइफलाइन है वो इंडियन रेलवेज है, और आपको लाइफलाइन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। जब एक यात्री ट्रेन में यात्रा करता है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कभी आप इसी बात को इमेजिन करके देखिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और आपका मोबाइल आपके साथ में चलते समय है मौजूद, और अचानक आप देखते हैं कि आपका मोबाइल नहीं है। तो मोबाइल तो एक बहुत छोटी सी चीज की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा भी होता है कि भारतीय रेल से यात्रा करने वाले लोग अपने परिवार में शादियों के लिए जाते हैं, बच्चों के विवाह के लिए जाते हैं, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी पूरी जमा पूंजी साथ में लेकर जाते हैं। उनके साथ जब कुछ अनहोनी हो जाती है तो आप मान के चलिए कि जब उनको पहला व्यक्ति कोई नजर आता है तो वो यूनिफॉर्म पर्सनल दिखाई देता है। और जिस समय उनकी अप्रोच उस यूनिफॉर्म पर्सनल से होती है तो उस समय उनकी सोच ये होती है कि ये हमारी सारी मदद करेगा, ये हमारा खोए हुए सामान को हमारे पास ला देगा। मुझे इस बात को कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि आज रेल सुरक्षा बल उस पड़ाव पे आ गया है कि हम लोग उन चीजों को वापस कर दे रहे हैं, उन चीजों को वापस ला दे रहे हैं जिसकी कभी देश में लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो जो सेवा भाव रेल सुरक्षा बल के अंदर पैदा हुआ है, हमारे साथियों में, हमारे अधिकारियों ने हम लोगों के अंदर दिया है, उसके लिए मैं अपने समक्ष रेल सुरक्षा बल कर्मियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको प्रेरणा देना चाहूंगा कि वो इसी सेवा भाव से आगे भी लगे रहें और हम इसी तरह देश के नागरिकों की, हमारे भाई बहनों की सेवा करते रहें। जो हम लोगों के द्वारा एक महसूस किया गया है कि चलती गाड़ी में चढ़ना और चलती गाड़ी से उतरना, ये सिर्फ और सिर्फ एक शौकिया खेल नहीं हो सकता या जल्दबाजी का मामला नहीं हो सकता, ये जानलेवा होता है। रेल सुरक्षा बल के हमारे जांबाज कर्मियों ने स्टेशन पर ड्यूटी करते हुए लगभग 600 लोगों की जान इसी वर्ष बचाई है। तो एक जान की कीमत क्या होती है, इस बात को अगर महसूस किया जाए तो हम समझते हैं कि एक ऐसा फोरम है जहां से आपको अभूतपूर्व सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। एंड मैं अपनी टीम और जितने दर्शक देख रहे हैं और जो हमारे देश की जनता है, सबकी तरफ से आप और आपकी फोर्सेस, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, हम लोग सब लोग हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं उस चीज के लिए कि हम लोग सेफ हैं, बिकॉज यू गाइज आर ऑन ड्यूटी। आप लोग ड्यूटी पर हैं तो हम सेफ हैं, हम लोग सेफली यात्रा कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म में है, तो सबसे पहली उम्मीद जो विक्टिम है उसको सबसे पहली उम्मीद यही रहती है कि वहां से मुझे पूर्ण रूप से मदद मिलेगी। आपके जो ये शब्द हैं ये बहुत लोगों में बहुत उम्मीद जगाएंगे, स्पेशली जिन लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है उनमें बहुत उम्मीद जगेगी कि हाँ, वाकई जो पुलिस फोर्सेज हैं लोग बहुत हेल्पफुल हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आरपीएफ के साथ। शायद आपको याद हो 2015 में जब बिहार में फ्लड्स हुए थे, तो हमें पुणे से कुछ सामान भेजना था और मैंने आपको कांटेक्ट किया था, और आपके द्वारा जो पुणे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन लोगों ने हम लोगों की इतनी मदद की थी, और बाकायदा पूरा जो राशन है और भी जो सामान है हमारी इतनी ज्यादा मदद करके और इतने अच्छे से वहां तक पहुंचवाया था, वो चीज हम लोग कभी नहीं भूल सकते। तो जो आप बोल रहे हैं कम्युनिटी सर्विस, आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, आप रेलवेज में जो ड्यूरिंग जर्नी तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बट आउट ऑफ द वे जाके भी आप लोग कम्युनिटी सर्विस करें, तो उसके लिए हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स टू ऑल योर फोर्स एंड ऑल योर पीपल, प्लीज कन्वे कीजिएगा हम लोगों की तरफ से कि हम लोग सहृदय से उनको धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों को बहुत प्राउड है कि बाहर बॉर्डर पे तो सिक्योरिटी फोर्सेस मेंटेन कर ही रही, बट अंदर का डेकोरम मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम लोग इतनी सेफ लाइफ जी पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर all your help and and especially for this attitude of helpfulness which is actually required। and आप जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की वजह से या उनकी सोच की वजह से बहुत बदलाव आ रहे हैं, सो आई अग्री कि ये जो सकारात्मकता समाज में फैल रही है, तो I can imagine and I am feeling that सक्षमनेस, जो एक सक्षमता होती है सकारात्मक सोच की वजह से, हम सारे इंडियंस, हम सारे यंग पीपल, हम सब वो सेफ्टी, वो ग्रोथ, वो फील कर रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं आप जहां भी हैं सब सर्विस दे सकते हैं, तो मैं इसके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि ना मेरा कोई बड़ा नाम है, ना ही कोई रॉब है, बस एक छोटी सी बात का फक्र है कि मैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान मेरा है। सो वही है कि आप जहां भी विश्व में जहां भी बैठे हो, अगर आप वो हिंदुस्तानी होने का गौरव रखते हैं और हर आदमी जिस तरह से आप बता रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने लगे, तो वो सोने की चिड़िया और वो सारे जहां से अच्छा भारत का सपना वो तो है ही, बट वो पूरा होने में देर नहीं है। वाकई हमारा देश सारे जहां से अच्छा ही है। सो सर आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस पूरी जर्नी जो आपकी सर्विस है उसमें कोई एक मेमोरेबल इंसिडेंस, हम सबके साथ होता है, हम डे टू डे काम करते हैं, बट कुछ अच्छी चीजें हमें याद रह जाती हैं जब हम काम करते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हो जो आपको याद रह गया हो इतने सालों में, कोई एक चीज या 2 चीज, प्लीज आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। सोनल जी, मेरी 30 वर्षों की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और मैं ये बताना चाहूंगा कि 30 साल में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ अच्छा हो रहा है। भगवान की कृपा है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में प्रतिदिन बेहतर महसूस करते हैं। और जैसा कि पुलिस वालों के विषय में, वर्दी वालों के विषय में एक बदनामी वाली बात होती है कि पुलिस वालों से ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, तो मैं एक वाकया बताना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र थे, उनकी बेटी की शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होने वाली थी, लेकिन उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पिताजी जो थे वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। तो दिल्ली पुलिस के नाम से एक परिवार कदम आगे बढ़ाने में हिचकता है, लेकिन उस बच्ची का कहना यह था कि नहीं, हमने जयमल अंकल को देखा हुआ है, पुलिस वाले खराब नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक बच्ची का भविष्य है उसके मन में मुझे देख के भावना आई है, तो दैट इज अल्टीमेट। किसी के लिए भी अगर ये भावना आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है और आप हर समय कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब हम लोग भर्ती हुए थे उस समय हमारे उस्ताद लोग हमसे कहते थे कि पहले तो आपका सफल होना जो कठिन है कि आपको इम्तिहान में आप सफलता हासिल करें, इम्तिहान में सफलता आप हासिल भी कर लें तो फिर ट्रेनिंग करना और भी ज्यादा कठिन, क्योंकि 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है
वो बहुत रिग्रेस होती है, उसको पूर्ण करते करते भी काफी लोग छोड़ के चले जाते हैं। और जब ट्रेनिंग आप करके निकल जाओ तो फिर नौकरी करना और भी ज्यादा कठिन। क्यों? क्योंकि आप रूल्स रेगुलेशन से बन जाते हैं और फिर आपके पास में आपका खुद का कोई समय नहीं होता। लेकिन मैं अपने सारे युवा साथियों से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जिंदगी का एक उसूल रखें कि कभी भी भगोड़ा की कैटेगरी में ना आए। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी जिम्मेदारियों से भागने लगे उसको भगोड़ा कहते हैं। जिंदगी अमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिलती है, इसका एक एक क्षण बहुत कीमती है। एक सांस जो हमने ले ली है वो दोबारा लौट के नहीं आने वाली। तो इसलिए मैं अपने सभी युवा साथियों से कहूंगा कि आप मान के चलिए कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। एक बार की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था और सुबह से लेकर रात तक 18-19 घंटे की ड्यूटी होती थी, तो मुझे थोड़ी सी नाराजगी हुई। उस समय हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनसे नाराज होकर फिर मैंने एक कोर्स में अपना नाम दे दिया और चला गया 6 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए मसूरी कराटे कोर्स में। तो वहां पर जाके मुझे दूसरी फोर्स और पुलिस फोर्स के दूसरे साथियों के साथ में ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय टेलीफोन मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, तो पत्राचार होता था। और ये देखिए कि फोर्स में गरिमा कितनी है कि एक सब इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्टर को पत्र लिख रहा हो, उसमें बता रहा कि सर यहाँ का ये माहौल है, ऐसा है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने बोला था, जयमल ऐसा है कि हर व्यक्ति आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकता। अगर हर व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बन जाएगा तो फिर समाज के बाकी काम कैसे होंगे। तो आप महसूस करो कि आप जहां पर हो उस जगह पर आप दूसरों से कितनी अच्छी हालत में हो और आप क्या कर सकते हो। तो वो शब्द मेरे लिए आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं आने वाली पीढ़ियों को और सबको वही शब्द देना चाहूंगा कि आप महसूस करें कि भगवान ने आपको जो दे दिया है वो अभूतपूर्व है और सबसे योग्य काम दिया गया है आपको। क्योंकि उसने आपको चुना है कि इस काम के लिए आप बने हुए हो। तो इस कार्य को आप करें, पूरी शिद्दत से करें और ये मान के चलें कि ऊपर वाला चाहता है कि ये काम आपके द्वारा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। Thank you so much, sir. And it is valuable advice for each and everyone. It's not related to only youngsters कि सिर्फ युवा लोगों के लिए है, but ये सबके लिए है कि आप जहाँ हैं खुद को important feel कीजिए और अपने काम को important feel कीजिए। तो दिस इज लाइक सेकंड टेक अवे। और इस जर्नी में मैं खुद बहुत सीखती जा रही हूँ। जैसे आपने उस बच्ची का उदाहरण दिया, तो मैं भी कहना चाहूंगी कि मैंने भी अपनी चाइल्डहुड से आपको देखा है, तो वो अच्छाई पर और मुझे भरोसा बहुत ज्यादा है कि अच्छे लोग होते हैं। तो पुलिस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, तो मैं भी लोगों को ये कन्वे करना चाहती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है जो आपके परसेप्शन से आप उनको चेंज कीजिए। आप लोगों को क्लोजली अगर आप जानते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, आपको पता चलेगा ये फोर्सेस जो ये सब चल रहा है, ये सब अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है। बहुत कम, एक दो तो सब जगह कुछ ऊंच नीच होती है, वो तो प्रकृति का नियम है। तो ये जो अच्छाई और सच्चाई का भरोसा है, ये मुझे भी आप पर बहुत है और इसलिए आज हम इस मंच पे साथ हैं और हम सब आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। अब ऑन अ लाइटर नोट सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है और आप अपना लाइफ का वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, लाइक फैमिली को देखना, बिकॉज योर जॉब इज रियली वेरी डिमांडिंग और हम सब जानते हैं ये 24/7 जॉब है। आप इसमें कभी नो नहीं कह सकते अगर आपको कोई कॉल आती है। तो आप कैसे मेंटेन करते हैं ये डेकोरम या ये जो लाइफ है कि फैमिली को भी देखना है और जॉब को तो देखना है ही, जॉब से ज्यादा वो सेवा है उसको देखना है। तो कृपया करके हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जितने भी जो भी फोर्सेस में लोग हैं, उनके जो परिवार है, स्पेशली जो उनकी अर्धांगिनियां हैं, माय बिग सैल्यूट टू देम, बिकॉज वो काफी कुछ वो लोग अकेले ही मैनेज करती हैं। तो प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर वाइफ एंड फैमिली कि उन लोगों की वजह से आप लोग इतने सुकून से काम कर पाते हैं और हम लोग इतना सेफ फील करते हैं। तो कृपया करके आप बताइए कि आप कैसे मैनेज करते हैं प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सोनल जी। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अल्पना श्रीवास्तव जी का कि उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं। अगर वो ना होती तो ये सब होना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी 24 घंटे में से 14-15 घंटे कार्य को दे रहा है, तो जो बकाया समय है उस बकाया समय में सामने वाले को स्वीकार करना,
ये उनका बड़प्पन है। लेकिन हमेशा मेरा सारे युवा साथियों को यही कहना है कि जिंदगी अगर 100% है तो कोई भी काम जो हो उसके प्रतिशत को आपको बांटना पड़ेगा। अगर आप अपने जॉब को 30% देते हो तो उसके अलावा समाज भी है, समाज को भी आप परसेंटेज देना पड़ेगा, परिवार को भी परसेंटेज देना पड़ेगा। और अगर एक फ्रंट पे आपको कोई परेशानी चल रही है तो आप मान के चलिए कि उस फ्रंट की वजह से आप अपने 100% को खराब ना करें। क्यों? क्योंकि उसके एक फ्रंट जो आपका खराब चल रहा है उसके अलावा भी आपके पास में रिमेनिंग परसेंटेज है लाइफ, उस लाइफ को आपको संभालना जरूरी है। और जो रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ लाइफ है वो आपके जो खराब समय चल रहा है उससे भी आपको निकालने में मदद करेगी। तो मेरा जो मैंने अपने पिताजी से सीखा था, पापा से, कि उन्होंने परिवार में कभी भी किसी भी गलत तरीके से वार्तालाप नहीं की। जो घर के बाहर होती थी, पूरे थाने पे जो होती थी, वो एक अलग लाइफ होती थी, और घर के अंदर आने के बाद में लाइफ एकदम चेंज होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बच्चे के लिए उसके पिताजी उसके आदर्श होते हैं, मेरे लिए भी मेरे पिताजी मेरे आदर्श रहे हैं, श्री कोमल प्रसाद श्रीवास्तव। और उनकी छाया मेरे ऊपर इतनी ज्यादा है कि मैं महसूस करता हूं कि अगर उनका 30% भी मेरे अंदर आ गया तो मेरी जिंदगी सफल है। उसी के चलते हुए आज मैं यहाँ तक इस मकाम पे पहुंचा हूँ। परिवार के फ्रंट पे भी सफलता है, किसी को कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ ये शब्द बोल सकता हूँ किसी को कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। और बाकी डिपार्टमेंट में भी ऐसा कोई नहीं है कि किसी को नाराजगी हो, तो प्रभु का आशीर्वाद है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जहां तक अंकल जी की बात है, वो हम सबके लिए आदर्श पुरुष हैं और हम सब ने भी उनसे बहुत सीखा है। हम सबकी तरफ से उनको सादर नमन एंड थैंक यू सो मच। प्लीज कन्वे ऑल माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली सर, कि आप उन सब की वजह से हम सब लोग सेफ हैं। तो मैं और एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ सर, कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर्स को या कम्युनिटी को, कुछ कहना चाहते हैं इस पावन दिवस पे जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 76, और हमने जो ग्लोरियस 75 इयर्स हमने होल्ड करके रखा, और टचवुड हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतने सफल इतने स्ट्रांग नेतृत्व के अंडर हम लोग बढ़ते। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत स्ट्रांग है और उन्हीं की छत्र छाया के अंदर हम सब लोग बढ़ते जा रहे हैं और सक्षम फील कर रहे हैं खुद को और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहें सर हमारी यंग जनरेशन को या हमारे सारे समाज को, तो प्लीज कृपया करके आप बताइए हमें। सोनल जी, आज से लगभग 15 वर्ष पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हमने देखा था कि समाज के लोग जुड़े हुए थे। आओ दीप जलाएं। आओ दीप जलाएं का उद्देश्य जो था वो यही था कि हर व्यक्ति अपने मजहब का त्योहार तो बहुत जोर शोर से मनाता है, चाहे वो दीपावली हो, ईद हो या क्रिसमस हो या गुरु पर्व हो। लेकिन हम यही भावना 26 जनवरी और 15 अगस्त पे बहुत ज्यादा मिस करते थे। तो पुनः मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि हर घर तिरंगा का जो मुहिम चली है और हमको जो चारों तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा है और महसूस हो रहा है कि आजादी का पर्व है, ये हम सब का पर्व है और समाज से ऊपर उठ के ये जो पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं अपने समस्त देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि इस भावना को मिटने ना देना। ये 15 अगस्त पहला नहीं है, ये शुरुआत है। हम लोग अपना त्योहार तो मनाए ही मनाए, जो जिस समाज से आता है, जो जिस चीज को मनाता है, उसमें भी हम एक दूसरे से मिलके चलें, सौहार्द की भावना को बना के रखें, उसमें भी हम लोग साथ रहें। और जहां हमारे राष्ट्रीय पर्व की बात हो तो हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसा ना छूटे जो उस पर्व को ना मनाए। तो पुनः मैं यही इसी भावना के साथ मैं आज सबको संदेश देना चाहूंगा, सबसे विनती करना चाहूंगा कि आज जो माहौल है ये माहौल कभी ना मिटने पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। और ये मैसेज, दिस मैसेज ऑफ वननेस, और हम लोग वो फील कर रहे हैं। आप शायद मेरी वेशभूषा से समझ ही गए होंगे कि हम सब उस चीज को फील कर रहे हैं। मैं भी कहीं ना कहीं बहुत मिस करती थी ये फीलिंग को कि हम अपने फ्लैग को क्यों नहीं कहीं भी होल्ड कर सकते, हम अपने घर में क्यों नहीं लगा सकते। ये जो आज हम लोगों ने भी सबने अपने घरों में लगाया, तो जो एम्पावरमेंट हम फील कर रहे हैं, जो पेट्रियोटिज्म हम छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं, वो वाकई कमेंडेबल है। एंड थैंक यू सो मच sir for sparing your valuable time from your demanding routine, and thanks a lot, and this is our honor and privilege to have you on
this episode and on this auspicious occasion of 76th इंडिपेंडेंस डे। तो हम सबकी तरफ से आपको सहृदय ढेर सारा धन्यवाद। और इस पूरी जर्नी में जो हमारा वार्तालाप था, इसमें मैंने तो बहुत कुछ सीखा ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे दर्शक हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो बहुत इंस्पायर हुई होगी और उसने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट फॉर दिस कन्वर्सेशन। Thanks a lot and big salute from me and my team to your whole RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हम सब की तरफ से बहुत धन्यवाद आप सभी को, हम सबको इतना सुकून देने के लिए कि हम बहुत आराम से और अच्छे से हम ये जर्नी को कंप्लीट कर पा रहे हैं अपनी, और हम बहुत सेफली रह रहे हैं। So thank you so much. Thanks a lot for this valuable work that you are doing and making us feeling valuable, that हमारी जिंदगी उतनी कीमती है कि आप इतने अच्छे से आप सब लोग संभाल रहे हैं। So thank you so much for all your help and for sparing this time for Concentric Andromedia. Thanks a lot. Thank you so much, sir. धन्यवाद सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उच्च अधिकारियों को भी, जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू को देने की अनुमति प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। And sir, please convey our thanks to your seniors also कि उन्होंने ये परमिशन दी, जिससे बहुत सारे लोग को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली यंग जनरेशन को बहुत सीखने को मिलेगा। बिकॉज मैं तो आपको बचपन से देख रही हूँ और वो इंस्पिरेशन ले रही हूँ। मैं चाहती थी कि बाकी सभी भी ले, बिकॉज हम सबके बीच में से उठ के कोई इस पोजीशन पे पहुंचता है और इतने अच्छे से अपनी जिंदगी पॉजिटिवली व्यतीत करता है, तो मैं चाहती हूँ सब लोगों को उस चीज के बारे में पता चले। So Jamal sir, thank you so much, thanks a lot, and all thanks to everyone who is listening and who is watching this episode. And once again a very happy Independence Day। जहां भी हैं आप, दुनिया में कहीं भी हैं, वो भारतीय होने का गौरव फील कीजिए, अपने काम को इम्पोर्टेंट फील कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंट फील कीजिए कि आप दुनिया में हैं, तो वही बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद एंड जय भारत। जय हिंद। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा।